नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, इससे कुशल होंगे। दोस्तों, लोगों की जब धोखे से फिल्म बन जाती है तो उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर बन जाती है अगर उनको सही जानकारी और सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। तो एक भाई हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। भाई ने लगभग 2.5 लाख रुपए उन लोगों को दे दिए। पिछले 6 महीने से लगातार भाई उनको पैसे दे रहे थे। धोखे से फिल्म बन जाने के बाद 2.5 लाख रुपए दे चुके थे। पिछले 2 दिन पहले हमसे वो मिले थे। आज उनका मैटर क्लोज हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ भाई को रास्ता दिखाया। भाई के अंदर एक देखिए, आपके हर किसी के अंदर एक हनुमान है, एक ताकत छुपी हुई है। आपने उसको सिर्फ जगाना है। मेरा काम सिर्फ यह है कि आपको यह बताना कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, आपको सही गाइड करना मेरा काम है। बाकी मेरी वीडियोज भी यही काम करती हैं, पर मैं हमेशा उन लोगों की मदद के लिए भी तैयार रहता हूं जो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करके मदद लेने की कोशिश करते हैं। भाई हैं, यूपी के रहने वाले हैं। भाई हमसे कहते हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। पूरा मैटर आपको समझाऊंगा, समझ पाएंगे साइड में देख के, उसके बाद मैं समझा दूंगा। भाई आपका सर आपका बहुत शुक्रिया, आप ना होते तो मैं बर्बाद हो जाता। मैंने भाई से कहा कि मेरे भाई, इसमें शुक्रिया जैसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ अपना काम करता हूं, मदद आपकी अपने आप हो जाती है। क्योंकि मेरा जो काम है, मैं आप लोगों की मदद करने के लिए वीडियोज बना रहा हूं, आपको जागरूक कर रहा हूं। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, मदद आपकी अपने आप हो जाती है। ठीक है। उसके बाद भाई हमसे कहते हैं कि सर ऐसा नहीं है, बिना आपकी मदद के मैं इस मैटर से बाहर नहीं निकल पाता। पिछले 6 महीने से लगातार ये लोग मुझे लूट रहे हैं जी भर के। मैंने अपना 2.5 लाख रुपए गंवा दिया, फिर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मतलब देख रहे हो, भाई को पिछले 6 महीने से ये लोग लगातार उनकी धोखे से बनी हुई फिल्म को दिखाकर, उनको डराकर धमकाकर 6 महीने से लूट रहे थे। और 6 महीने से 2.5 लाख रुपए भाई से लूट लिए, फिर भी भाई को सुकून नहीं था। जब इंसान की एक मेहनत की कमाई का 1 रुपया भी जब कोई कहीं जाता है ना, तो वह दिल दुखता है, दिल। यहां 2.5 लाख रुपए लोग कर्जा ले लेके उन जाहिल, अनपढ़, गंवार साइबर अपराधियों को पैसा देते हैं। सिर्फ क्यों? सिर्फ सुकून के लिए। उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, इसके लिए उनको देते हैं। हम हमेशा कहते हैं मेरे भाई, आधी रात को हमसे कांटेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। पर्सनल कांटेक्ट करोगे तो उसके लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, अपनी तरफ से कोई भी हेल्प कीजिए। हम अपनी तरफ से कभी नहीं कहते कि भाई हमें इतनी हेल्प आप दीजिए, नहीं। हमारा मकसद है लोगों की मदद करना। भाई उसके लिए जरूरी आपकी मदद भी हमारे लिए होनी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि हम भी समय निकालते हैं। पर हाँ, उसमें आपको एक गारंटी हम देते हैं कि रत्ती भर भी आपकी इज्जत पर, आपके मान सम्मान पर रत्ती भर भी दाग नहीं लगने देंगे। ये हमारी तरफ से गारंटी हम आपको देते हैं। ठीक है। भाई कह रहे हैं कि 2.5 लाख गंवा दिया, फिर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। आपने महज 2 दिन में मुझे इस समस्या से बाहर निकाल दिया। भाई का ये कहना था। फिर हम भाई से कहते हैं कि मेरे भाई, मैंने नहीं निकाला, आप स्वयं निकले हैं। मैंने सिर्फ आपको रास्ता दिखाया। ये सच्चाई है। मैंने उसमें कोई मंत्र नहीं पढ़े हैं। मैंने भाई को जो बताया, देखिए, आप जब मुझसे पर्सनली भी मदद मांगेंगे ना, तो मैं भी आपके फोन के अंदर घुस के डायरेक्ट उनसे डील करके ऐसे नहीं करूंगा। मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जिससे आप आसानी से निकल सके। ये सच्चाई है। तो मैंने वो सच्चाई भाई को बताया कि भाई मैंने नहीं निकाला है, आप स्वयं निकले। जब तक आप स्वयं निकलना नहीं चाहते, तब तक आप निकल भी नहीं पाएंगे इस तरह के मामलों से। भाई हमसे कहते हैं कि सर, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आपके बगैर ये संभव ही नहीं था। आपकी एक रिकॉर्डिंग ने उनको हिला कर रख दिया। जब से मैंने उनको वह रिकॉर्डिंग भेजी है, ना उनका फोन ऑन है और व्हाट्सएप बंद है। कल रात को पहली बार 6 महीने में सुकून की, चैन की नींद सो पाया हूं। अब आप सोच रहे होंगे रिकॉर्डिंग कौन सी है। मेरे भाई, पहली चीज,
कोई भी भाई मुझसे जब व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करता है, पर्सनली मदद मांगने का प्रयास करता है, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि आप अपनी तरफ से कोई भी हेल्प हमारे फ़ोन पे, गूगल पे नंबर पे कीजिए। उनसे बात करता हूं मैं, उनको सबसे पहले तो मैं वो रास्ता बताता हूं जिससे वो आसानी से निकल सके। सबसे पहला रास्ता वो होता है कि उनको गाइड करता हूं, उनको निकलने का रास्ता बताता, वीडियो कैसे डिलीट होगी उसका एक सटीक माध्यम उनको देता हूं मैं। उसके बाद भी कई बार क्या होता है, देखिए अब भाई कई बार नकटे साइबर अपराधी भी मिल जाते हैं, यानी कि जो पुराने हैं मंजे हुए साइबर अपराधी, यानी कि जो पैरोल पे बाहर आए हुए हैं, यानी कि जो जेल गए थे पैसा देके छूट के बाहर आ गए। तो इस तरह के साइबर अपराधी क्या होते हैं, उनके अंदर डर नहीं होता है। वो ये सोचते हैं भाई साला क्या है, पुलिस ही तो है, पैसा देंगे बाहर निकल जाएंगे अदालत में पैरोल पे बाहर निकल जाएंगे, तो उनके अंदर भय नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए अलग से इलाज करने के लिए हमारे पास रिकॉर्डिंग, मेरी एक रिकॉर्डिंग है, मैं भेजता हूँ, अपनी आवाज़ में भेजता हूँ, साइबर अपराधी उसको अच्छे से समझ जाए उस तरीके से भेजता हूँ, तो वो तो उनके लिए है। और कई मतलब जो 90% तो इस तरह के मामलों में नए ही होते हैं, क्योंकि 10% होते हैं जो पुराने हैं, जो पैरोल पे या फिर जमानत पे या फिर पैसा देकर पुलिस को घूस खिलाकर बाहर आ जाते हैं, 10% होते हैं। तो 10% के लिए तो भाई वो रिकॉर्डिंग कारगर होती है, पर बाकी हमारी जो गाइडेंस है ना, 90% लोगों पर तो वैसे वही सटीक बैठ जाता है। क्योंकि जो नए लोग हैं, तो हम जिस तरीके से लोगों को गाइड करते हैं, जो बात हम लोगों को बताते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे वीडियो डिलीट होगी, अगर आप उन स्टेप्स को अगर फॉलो करते हैं तो 90% मामलों में तो आपकी वीडियो वहीं से डिलीट हो जाती है। पर 10% ढीठ किस्म के साइबर अपराधियों के पास जब आपकी धोखे से बनी हुई फिल्म होती है, तो उनको सीधा करने के लिए और उनके मोबाइल से आपकी फिल्म को हटाने के लिए हम अपनी आवाज, मैं स्वयं अपनी आवाज में एक रिकॉर्डिंग भेजता हूं और पीड़ित व्यक्ति को, यानी कि आपके पास उस रिकॉर्डिंग को भेजकर कहता हूं कि जिसने आपकी धोखा से फिल्म बनाई है और जो आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है, आप उस रिकॉर्डिंग को उसके पास भेज दीजिए। मेरी उस रिकॉर्डिंग में जादू समझिए या फिर कोई कारनामा समझ लीजिए, किसी की हिम्मत नहीं उसको सुनने के बाद कोई दोबारा आपके पास मैसेज कर दे। हाँ, तुक्के में कोई कर सकता है, कोई ज्यादा ही ढीठ अपवाद की मैं कह नहीं सकता हूं। 99% मामले में दावे के साथ कह सकता हूं कि वो रिकॉर्डिंग मैं किसी के पास भेजूं और उसको वो सुन ले सामने वाला साइबर अपराधी, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी आपके पास मैसेज करने। अगर उस रिकॉर्डिंग के बाद भी वो इग्नोर करेगा, तो मैं दावे के साथ आपको फिर एक यकीन दिलाना चाहता हूं, 7 दिन के अंदर आप चाहो उस जेल की सलाखों के पीछे उस साइबर अपराधी को मैं पहुंचा सकता हूं। बस आपका सपोर्ट उसमें चाहिए होगा। मुझे सपोर्ट ये होगा कि भाई आपको एक कंप्लेन तो महज एक फाइल करनी होगी। उसके बाद कंप्लेन भी इस तरह की नहीं कि आपके घर पुलिस आएगी, मनाई cybercrime.gov.in के ऊपर ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कीजिए। आप कोई दिक्कत नहीं, पुलिस ना आपको बुलाएगी ना घर आएगी। एक आपकी कंप्लेन को जो रीड कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उस ऑफिसर का नंबर आपके पास जाएगा। आपको वो नंबर सिर्फ मुझे देना, उसके बाद फिर आप कमाल देखिएगा। जरूरी नहीं है कि मैं आपको अपना डेस्टिनेशन बताऊं, ठीक है, कि मेरी लक्ष्य मेरा क्या है, वो मेरी बातों से आप समझ सकते हैं। ना मैं कभी किसी को यह बताता हूं कि मैं कहां काम करता हूं, क्यों करता, नहीं। मैं सिर्फ एक सामाजिक जो बुराई है उसके खिलाफ लड़ रहा हूं, अकेला। मतलब मेरी तरफ से मैं अकेला लड़ रहा हूं। मेरी कोई टीम नहीं है कि मैं 10-20 लोगों की टीम, नहीं, मैं अकेला अपने पर्सनल समय में से समय निकाल के लोगों की मदद के लिए वीडियोज बनाता हूं। बाकी इस तरह के मामलों के खिलाफ बहुत से भाई हैं जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल बामले भाई है, अपने तिवारी जी हैं, ठीक है, तो बहुत से भाई जो इस तरह की मतलब लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक। तो इस तरह का अगर कोई भी मैटर हो, आपके धोखे से फिल्म बनी हो, आप परेशान हो, आप पैसे दे देकर उनको थक गए हैं, तो एक बार हम पर भरोसा करना। आपका क्या लेंगे हम? आपकी खुशी से जो भी आप देंगे वो लेंगे। आपकी परेशानी का 101% सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सेम डे से आपको सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। 2 दिन में परेशानी, प्रॉब्लम और जितनी भी आपकी समस्या सब खत्म। 2 दिन के अंदर महज डिलीट, सब। तीसरे दिन तो जब सुबह आप उठेंगे तो एक सुकून की सांस लेंगे आप, दावे के साथ कह रहा हूं मैं आपको। और इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।